हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो DFCCIL 2023 के रिक्रूटमेंट में जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी उसका ये 5वां एपिसोड है। अब तक टोटल हम लोग 4 एपिसोड इसके कर चुके हैं करंट अफेयर रिलेटेड टू इंडियन रेलवे और DFCCIL से। तो हर वीडियो में मैं काफ़ी सारा इंट्रोडक्शन कर चुका हूँ इसका। तो हम लोग सीधे मूव करेंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का पहला हैप्पीनेस जंक्शन बना है। सो विच रेलवे स्टेशन हैज़ रिसेंटली बिकम इंडियाज़ फर्स्ट हैप्पीनेस जंक्शन। सो कौन सा रेलवे स्टेशन पहला हैप्पीनेस जंक्शन पूछ रहा है। तो एकता नगर रेलवे स्टेशन, प्रभादेवी रेलवे स्टेशन, सोनपुर रेलवे स्टेशन या फिर लेडो रेलवे स्टेशन। सो जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे सोनपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सो बिहार का सोनपुर रेलवे स्टेशन पहला हैप्पीनेस जंक्शन बन गया है। कहाँ पे? ये बिहार में। तो हैप्पीनेस जंक्शन से क्या मतलब है यहाँ पे? तो इस कार्यक्रम के तहत अगर हम बात करें तो लोग अपने घर की कोई भी अतिरिक्त या फिर अनुपयोगी वस्तु हैप्पीनेस जंक्शन के काउंटर पर जमा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप ही हो गए, अगर आप फैमिली से अच्छे हो तो आपके घरों में जो भी कपड़े हो गए, स्वेटर हो गए, जूते, चप्पल, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपके काम की अब नहीं रह गई तो आप उसको फेंक देते हो, भले ही वो अभी अच्छी हो, मतलब थोड़ी पुरानी हो गई हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको दान कर सकते हो। एक प्रकार का दान ही है। ठीक है, मतलब आप क्या कर सकते हो, इसको रेलवे काउंटर पर जाकर के वहाँ पे एक हैप्पीनेस जंक्शन काउंटर होगा, उस पर इन चीज़ों को दे सकते हो। क्या पता वो आपके लिए भले ही काम की न रह गई हो लेकिन किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए। ठीक है, जो जैसे फुटपाथ वगैरह पे सोते हैं या फिर ब्रिज के नीचे सोते हैं, उनको ये काम आ सकता है और उनके भी चेहरे पर खुशियाँ आ सकती हैं। तो ठीक है, इसी पर्पज़ से ये हैप्पीनेस जंक्शन काउंटर बनाया गया। पहले कहाँ पे स्टार्टिंग होती है इसकी? तो सोनपुर रेलवे स्टेशन पे। कब स्टार्टिंग हुई थी? तो 18 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि अभी हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा यात्री मित्र सेवा को प्रारंभ करने का फैसला किस सेवा की बुकिंग के लिए किया गया है। So recently the Ministry of Railways has decided to start the रेल यात्री मित्र सर्विस। ठीक है, यात्री मित्र सर्विस फॉर बुकिंग ऑफ विच सर्विस। सो यहाँ पे बात करी जा रही है कि एक यात्री मित्र सेवा, ठीक है, यात्री मित्र सर्विस स्टार्ट करी गई थी। तो ये जो सेवा थी वो किस चीज़ के बुकिंग के लिए करी गई थी। सो ऑप्शन है आपके सामने कि कैटरिंग सेवा की बुकिंग करने के लिए, या फिर स्वास्थ्य संबंधी सेवा की बुकिंग करने के लिए, या फिर व्हील चेयर सेवाओं की एवं कुली सेवाओं की बुकिंग करने के लिए, या फिर टिकट की बुकिंग हेतु। सो ये जो आपका स्टार्ट किया गया था यात्री मित्र सेवा, यात्री मित्र सर्विस, ये आपका व्हील चेयर सेवाओं एवं कुली सर्विस की बुकिंग हेतु। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। जो यात्री मित्र सेवा है अगर उसकी हम बात करें तो इसके द्वारा क्या होगा, जो भी एजेड हो चुके हैं, ठीक है, या फिर हैंडीकैप्ड हैं, उन यात्रियों के लिए ये सेवा उपलब्ध कराई गई है। और कैसे ये काम करेगी, तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि IRCTC की वेबसाइट पर जा करके, ठीक है, इसको आप बुक करा सकते हो, या फिर आप 139, ठीक है, जो आपको पता होगा 139, जो कि इंडिया रेलवे का ये एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि हर एक चीज़ के लिए है। ठीक है, सो आप इस पर कॉल करके SMS द्वारा भी इसकी बुकिंग करा सकते हो। बाकी अगर हम बात करें तो जो भी ऐसे होता था कि जिनके माँ बाप हो गए, उनको सफ़र करना होता था, किसी सिटी में जाना होता था तो थोड़ा प्रॉब्लम होता था। अब लेकिन क्या होगा कि आप इस पर बुक अगर करा देते हो उनका, तो उनको वहाँ पर या फिर स्टेशन पे जाने पर इनके लिए व्हील चेयर अगर हैंडीकैप्ड है तो, अदरवाइज़ अगर एजेड हैं तो उनके लिए कूली की सर्विस दी जाएगी। ठीक है, और ये निःशुल्क दी जाएगी। लेकिन इसको कौन इसकी जिम्मेदारी लिया है? तो इसकी जिम्मेदारी लिया है इंडियन कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IRCTC। ठीक है, IRCTC इसने इसकी जिम्मेदारी ली है। इसकी स्थापना को हुई थी, मैंने काफ़ी बार आपको बताया है, तो 27 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये जो IRCTC है इसने इसकी जिम्मेदारी ली है कि ये जो भी वृद्धजन हैं, जो एजेड हैं या फिर जो भी हैंडीकैप्ड हैं, उनकी ये मदद कर सके, उनको लिए व्हील चेयर और कुली सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो 19 सितंबर 2016 को ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? C, व्हील चेयर सेवाओं और कुली सेवाओं के लिए यात्री मित्र सेवा को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन रेलवेज टू ट्रैक द लॉस्ट लगेज ऑफ पैसेंजर्स। सो ये भी काफ़ी पुराना न्यूज़ है, ठीक है, बट है तो रेलवे से ही रिलेटेड, तो थोड़ा हिस्ट्री बन चुका है। बट यहाँ पे कौन सा यहाँ पे पहल शुरू की गई थी रेलवे के द्वारा यहाँ पे? सो ये आपका शुरू किया गया था मिशन अमानत। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। जो भी खोए हुए सामान है यहाँ पे, ठीक है, उनको ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे एक नई पहल मिशन अमानत लेकर आया था। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, ऐसा पूछ सकता है, तो ये RPF द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, RPF के द्वारा ये शुरू किया गया था। इससे क्या होगा कि जो भी सामान अगर खोया गया है, अगर वो मिलता भी है तो इसको फ़ोटो खींचकर इस वेबसाइट पर डाल दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि आप जा करके इस पर देख सकते हो क्या मेरा भी सामान यहाँ पे मिल चुका है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो 2021 के दौरान टोटल 1317 रेल यात्रियों से संबंधित
2.58 करोड़ रुपए के मूल्य के सामान को वापस किया गया था। बाकी इसको स्टार्ट करने वाला, इसको मतलब शुरुआत करने वाला कौन था, ये तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। हालांकि इसका नाम जो है वो चेंज हो चुका है। कब चेंज हुआ, तो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2020 को इसका नाम चेंज हो चुका है। और वो अब क्या हो चुका है, तो आरपीएफ के आगे आप आई लगा दीजिए, ठीक है, इंडियन, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वैसे का वैसे ही है, लास्ट में इसके सर्विस और जुड़ गया, ठीक है। तो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, अब ये इसका नाम हो गया, ठीक है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, अब ये इसका नाम हो गया है। बाकी अगर हम बात करें रेलवे जो सुरक्षा बल है, इसको किसके तहत लाया गया था, तो रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957, ठीक है। तो कौन सा अधिनियम के द्वारा इसको लाया गया, तो 1957, रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में रेलवे के किस जोन ने वन स्टेशन वन उत्पाद लॉन्च किया। सो विच जोन ऑफ रेलवेज हैज़ लॉन्च्ड वन स्टेशन वन प्रोडक्ट OSOP इन अप्रैल 2022। सो कौन सा रेलवे जोन है जो इसको स्टार्ट करता है, सो ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे या फिर नॉर्दर्न रेलवे। सो यहाँ पे वन स्टेशन वन उत्पाद की बात हो रही है, ठीक है। ये केंद्रीय बजट 2022-23 में इसको लाया गया था। तो सबसे पहले इसको किसने स्टार्ट करा, तो साउथ सेंट्रल रेलवे, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, साउथ सेंट्रल रेलवे, मतलब कि आपका दक्षिण मध्य रेलवे। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, तो आपको पता होगा सिकंदराबाद, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। बाकी अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे ने केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषणा के अनुसार रेलवे स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की। इसका उद्देश्य क्या था कि प्रत्येक रेलवे स्टेशन को स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देते हुए स्थानीय उत्पाद के लिए एक प्रचार केंद्र और प्रदर्शन स्थल बनाना। मतलब कि यदि जैसे आप ही के गांव में, जैसे जो भी वैसे इलाके हैं जहां पे काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि वहाँ के फेमस चीज़ें हैं और उनको एक सही बाज़ार नहीं मिल पाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो लेकर के जा नहीं पाते हैं अपने सामान को, तो उसके लिए ये मिशन स्टार्ट किया गया, ठीक है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, जिससे क्या हो सके कि हर एक रेलवे स्टेशन पे इनके सामानों का एक बाज़ार लगाया जा सके, जिससे वहाँ पे उतरने वाले जो भी पैसेंजर्स हैं वो इसको देख सके, इसको खरीद सके। साथ ही साथ इनके लिए रेलवे ने ये भी व्यवस्था करी कि इनका जो सामान है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी ले के जाया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल तेलंगाना में अगर हम बात करें तो सिकंदराबाद स्टेशनों पर ताज़े पानी के मोती के आभूषण और हैदराबाद की चूड़ियों को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। तो जैसे जहाँ पे जो भी फेमस चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये पहल स्टार्ट करी गई थी कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, आपका साउथ सेंट्रल रेलवे, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिकंदराबाद में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि मार्च 2022 को रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी रोकने के लिए किस अभियान को लॉन्च किया था। सो विच कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑन मार्च 2022 टू स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग। सो ब्लैक मार्केटिंग से क्या मतलब है, जो ब्लैक में टिकट वगैरह देते, ठीक है, जो ब्लैक में अगर हम बात करें टिकट वगैरह देते हैं, पैसे लेते हैं, उससे ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो ये करता कौन है, एक्चुअली जो IRCTC के ही होते हैं, ठीक है, कुछ तो एजेंट इन्हीं के होते हैं, प्लस कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंडियन रेलवे में काम कर रहे होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, काउंटर से ही टिकट को बुक कर देते हैं, ठीक है। काउंटर से कहने का मतलब ये कब की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे तत्काल टिकट आप बुक करते हो ना, तो तत्काल टिकट में क्या होता है कि ये आपका टिकट एक तो 10 बजे बुक होता है और एक 11 बजे, ठीक है, नेट इसी टाइम पे साइट खुलती है। 10 बजे आपका AC टिकट बुक होता है, 11 बजे आपका स्लीपर का टिकट बुक होता है, ठीक है। तो ये जो आप भी टिकट अगर बुक करते होगे तत्काल का, तो आप देखते होगे कि इतनी भीड़ होती है कि साइट ही नहीं चलती, या फिर 9-10 मिनट तक आपको वेट करना पड़ता है। पता लगता है कि जब तक साइट खुली तब तक सारे के सारे टिकट बुक हो जाते हैं। तो ये सब कैसे बुक हो जाते हैं, यही जो आपकी कालाबाजारी चल रही है इसी की वजह से, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे एजेंट होते हैं जो कि काउंटर से ही टिकट को बुक करा देते हैं या फिर कुछ भी साइट वगैरह में छेड़खानी करके बुक करा देते हैं। तो इस कालाबाजारी को रोकने के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था ऑपरेशन उपलब्ध, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, ऑपरेशन उपलब्ध को लॉन्च किया गया था। यहाँ पे इस मिशन के तहत अगर आप देखोगे तो पहली बात तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा शुरू किया गया था और लगभग यहाँ पे उस टाइम पे 1459 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। और इनके द्वारा कम से कम यहाँ पे बताया जा रहा था कि 60 से 70 लाख का टिकट इन लोगों ने मिलकर के बुक किया था, जिसको रद्द कर दिया गया और आम नागरिक के लिए खोल दिया गया, ठीक है। इससे मेन प्रॉब्लम किसको होती है, जैसे त्यौहार पे लोग आ रहे होते हैं जो आम नागरिक, उनको ये टिकट मिल नहीं पाती है, ठीक है, तत्काल का पता चलता है सब बुक हो चुका है। तो इसी वजह से इस कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध स्टार्ट किया गया, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि फरवरी 2022 में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। सो वेयर इज़ द फर्स्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडियन रेलवेज सेटअप इन फरवरी 2022। सो कहाँ पे ये किया गया, किशनगंज, सूरत, बीना या फिर गुवाहाटी में। सो ये आपका स्टार्ट किया गया जो पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है भारतीय रेलवे का, वो बीना मध्य प्रदेश में, ठीक है, बीना MP।
तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर हम बात करें यहाँ पे भारतीय रेलवे के बिना मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, BHEL जिसको बोलते हैं, ठीक है, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा एक 1.7 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र चालू किया गया है। इस प्लांट के जरिए भारतीय रेलवे के ट्रैक्शन सिस्टम को बिजली सीधे सप्लाई की जाएगी। बाकी अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे ने अपनी बिजली की ज़रूरत के लिए आत्मनिर्भर बनने का फैसला करने के बाद इस संयंत्र को चालू किया और विभिन्न अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए खाली भूमि का उपयोग करके रेलवे स्टेशनों को सोलराइज करने की योजना बनाई। इस प्लांट से बनने वाली बिजली भारतीय रेलवे को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो कौन बनाया, पहली बात तो BHEL, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें तो कहाँ पे ये स्टार्ट होता है, तो बीना मध्य प्रदेश, ठीक है, पहला जो सौर ऊर्जा संयंत्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2022 में मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया। अगेन देखिए, रेलवे सुरक्षा बल ने ही ऑपरेशन लॉन्च किया। और विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिक इन फरवरी 2022, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन अमानत या फिर ऑपरेशन साइबर, सो कौन सा यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2022 में मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, ठीक है। सो यहाँ पे भी देखिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ही एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ठीक है, मार्च 2022 में, वो भी मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए। तो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया यहाँ पे, तो ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन अमानत या फिर ऑपरेशन साइबर। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था वो था आपका ऑपरेशन आहट, ठीक है। अभी अभी आपने ऑपरेशन उपलब्ध देखा था कालाबाजारी को रोकने के लिए, लेकिन ये ऑपरेशन आहट चलाया गया था मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक है। सो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। ऑपरेशन AAHT, ठीक है, ऑपरेशन आहत के हिस्से के रूप में सभी लंबी दूरी की ट्रेन मार्गों पर विशेष टीमों को तैनात किया जाएगा, जो पीड़ितों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के तस्करों के चंगुल से बचाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है। सो ये आपका हो गया भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा स्टार्ट किया गया ऑपरेशन आहट, ठीक है, जो कि मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बैटरी से चलने वाला डुअल मॉड लोकोमोटिव नवादूत का विकास किसने किया। हु डेवलप्ड द बैटरी ऑपरेटेड डुअल मॉड लोकोमोटिव नवदूत। सो कौन से रेलवे जोन ने इसका स्टार्टिंग करा था, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे या फिर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। यहाँ पे बात चल रही है बैटरी से चलने वाला डुअल मॉड लोकोमोटिव नवादूत जिसका नाम है, तो ये स्टार्ट करा था वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। तो पश्चिम मध्य रेलवे ने नवदूत नाम से बैटरी से चलने वाला डुअल मॉड लोकोमोटिव विकसित किया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये दोनों मोड में चलती है, मतलब ये जो इंजन है ये बैटरी से भी चलती है और बिजली से भी चलती है, बशर्ते यहाँ पे अगर हम बात करें तो बैटरी से इसको चलाया जा रहा है फिलहाल में। इस जो ये डुअल मॉड लोकोमोटिव है, रेलवे बोर्ड की ओर से इसे बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड भी मिला है। फिलहाल में जबलपुर, मुंदवाड़ा और अन्य स्टेशनों पर ट्रेनों की शंटिंग के दौरान किया जा रहा है इसका जो ट्रायल है। बाकी अगर हम बात करें तो 1000 लीटर डीजल ये बचाएगा, ठीक है। अगर इसको ऑपरेशन में लाया जाता है तो ये 1000 लीटर डीजल बचाएगा। बाकी इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह जो ई इंजन है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टोटल 18 कोच को खींच सकता है और इसमें टोटल 14 बैटरियां हैं। वर्तमान में जो इसकी क्षमता है वो 400 टन खींचने की है, ठीक है। और इसे न्यू कटनी जंक्शन के विद्युत विभाग द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि जनवरी 2022 में बिछड़ों को परिवार से मिलवाने के लिए भारतीय रेलवे का एक अनोखा मिशन क्या था। व्हाट वाज द यूनिक मिशन ऑफ इंडियन रेलवेज टू रीयूनाइट द सेपरेटेड विद देयर फैमिलीज इन जनवरी 2022। सो जो बिछड़ गए हैं उनको उनके परिवारों से मिलाने के लिए भारतीय रेलवे का एक अनोखा मिशन था, वो कौन सा था। मिशन अमानत, मिशन मेघदूत, नन्हे फरिश्ते या फिर फरिश्ते। सो जो करेक्ट आंसर है आपका नन्हे फरिश्ते, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, नन्हे फरिश्ते, ठीक है। अगर हम बात करें तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने जनवरी 2022, अगेन देखिए यहाँ पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नहीं, ठीक है, 2022 के महीने में देश भर के रेलवे स्टेशनों से 1000 से अधिक बच्चों को बचाया है। अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो यात्रियों को सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी आरपीएफ को सौंपी गई है। इसने 1045 बच्चों को बचाया जो अकेले पाए गए या फिर रेलवे स्टेशनों पर छोड़ दिए गए थे, ठीक है, बिछड़ गए थे। और इनमें से 701 लड़के और 344 लड़कियां थी। बाकी आरपीएफ के मुताबिक हर साल रेलवे स्टेशनों पर कई बच्चों का अपहरण किया जाता है और बाद में उनका शोषण और तस्करी की जाती है। तो इसी को देखते हुए इन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया जिसका नाम था ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ठीक है। ये 2022 में, जनवरी 2022 में इसको लाया गया था, इस ऑपरेशन को नन्हे फरिश्ते, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा स्टार्ट करा जाता है।
अगला जो क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 को किसने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया? सो हु अनवेल्ड द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो कार ऑन जनवरी 2021। सो यहाँ पे जनवरी 2021 की बात है, पहली स्वदेश में, ठीक है, इंडिजिनियसली स्वदेश में मतलब विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का यहाँ पे अनावरण किसने किया? ठीक है, सो पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू या फिर राजनाथ सिंह। तो यहाँ पे जो अनावरण किया गया था वो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था, लेकिन जब ये बनकर के तैयार हुई तो इसको हरी झंडी किसने दिखाई? अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका है डी, राजनाथ सिंह। ठीक है, सो ये आपका अगर हम बात करें तो 15 जनवरी 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली स्वदेश विकसित, ठीक है, मतलब अपने देश में ही बनाई गई प्लस ये ड्राइवरलेस है, कोई ड्राइवर इसमें नहीं होगा, इस मेट्रो कार का अनावरण किया 15 जनवरी 2021 को राजनाथ सिंह ने। ठीक है, किसने इसको बनाया? तो BEML, ठीक है, BEML बेंगलुरु द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा था। बाकी अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण MMRDA, ठीक है, मतलब यहाँ पे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके द्वारा इसका निर्माण मतलब किया जा रहा था। ठीक है, और अगर हम बात करें तो बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो ये आपके राजनाथ सिंह ने इसका अनावरण किया। बाकी जो यहाँ पे बनकर तैयार हुआ तो जिसकी हरी झंडी इसको दिखाया, पहली जो ड्राइवरलेस मेट्रो कार थी इसको हरी झंडी किसने दिखाया था? तो वो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया था। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि जनवरी 2022 में हाथियों की मदद के लिए रेलवे ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? सो विच मिशन वाज लॉन्च्ड बाय द रेलवेज इन जनवरी 2022 टू हेल्प एलिफेंट्स? ठीक है, तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स पे जैसा कि आप जानते हो काफ़ी सारे पालतू जानवर हो गए या फिर ऐसे भी जो घूमते फिरते रहते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सो मेनली यहाँ पे हाथियों की मदद के लिए पूछा है कि कौन सा प्लान लॉन्च किया गया, कौन सा मिशन? सो प्लान फिश या फिर प्लान बी, प्लान एलिफेंट, प्लान मदद। सो यहाँ पे जो लॉन्च किया गया प्लान बी। ठीक है, प्लान बी का मतलब जैसा क्या होता है? मधुमक्खी। ठीक है, सो ये प्लान कैसे काम किया? तो ये एक काफ़ी मतलब इनोवेटिव आइडिया था। अगर हम बात करें तो ये कहाँ लॉन्च, पहले बात तो किसने ये इसको लाया था इस प्लान को? तो उत्तरी सीमांत रेलवे, ठीक है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, इसका जो हेडक्वार्टर है असम के गुवाहाटी में, आपको पता है। बाकी अगर हम बात करें तो जो प्लान भी था ये क्या है? यह प्लान, यह योजना जो था रेलवे पटरियों के साथ कुछ उपकरणों को स्थापित करती है, जैसे कि रेलवे के पटरियों पे कुछ उपकरण रख दिए जाते हैं जिससे कि जैसा कि नाम है प्लान बी का मतलब मधुमक्खी, तो मधुमक्खियों की भिन्नाहट इससे आती है। ठीक है, लगभग 400 मीटर दूर तक ये सुनाई देती है, जिससे क्या होगा कि जो हाथी होती हैं इनको ये जो मधुमक्खियों की भिन्नाहट है वो पसंद नहीं है। ठीक है, चिड़चिड़ाहट इनसे होता है, तो ये उसके पास जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे नहीं तो एक्सीडेंट होगा नहीं। तो काफ़ी ये इनोवेटिव आइडिया था। इसी को देखते हुए इस योजना ने हाल ही में भारतीय रेलवे से सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार, ठीक है, बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी जीता था। ठीक है, इस डिवाइस के बारे में बस यही इतना था। लगभग अब तक 950 हाथियों को इससे बचाया जा चुका है। राइट, तो प्लान बी लाया गया था हाथियों के मदद के लिए। ठीक है, लगभग 6 जनवरी 2022 तक मैं बात कर रहा हूँ कि लगभग 950 हाथियों को बचाया जा चुका था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में IRCTC ने रेलवे में धोखाधड़ी को कम करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सो रिसेंटली IRCTC हैज़ पार्टनर्ड विथ whom टू रिड्यूस फ्रॉड्स इन रेलवेज? सो यहाँ पे IRCTC ने किसके साथ पार्टनरशिप की रेलवे में फ्रॉड से बचने के लिए? ठीक है, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर जियो के साथ या फिर ट्रू कलर के साथ। सो जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे ट्रू कलर के साथ। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। IRCTC ने ट्रू कलर के साथ एक पार्टनरशिप की जिससे कि ये धोखाधड़ी को कम किया जा सके। ठीक है, सो इंडिया रेलवे एंड कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो इसका फुल फॉर्म होता है, इसने यात्रियों को संचार में अधिक विश्वास प्रदान करने के लिए ट्रू कलर इंडिया, ठीक है, इसके साथ भागीदारी की। इस साझेदारी का उद्देश्य रेलवे में धोखाधड़ी को कम करना। इस साझेदारी के तहत एकीकृत राष्ट्रीय रेलवे हेल्पलाइन 139 को ट्रू कलर बिजनेस आइडेंटिटी सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब ट्रू कलर बिजनेस आइडेंटिटी सॉल्यूशन द्वारा सत्यापित किया गया है। इस साझेदारी का उद्देश्य यात्रियों को आश्वस्त करना है कि बुकिंग विवरण जो है और PNR स्थिति जैसे महत्वपूर्ण संचार लेवल IRCTC द्वारा वितरित किए जाते हैं। बाकी IRCTC की स्थापना 27 सितंबर 1999 IRCTC मुख्यालय नई दिल्ली IRCTC। देखिए ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताया है कि इसका जो स्थापना होता है वो कहाँ पे होता है, तो कब होता है, तो 27 सितंबर 1999 को, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, नई दिल्ली में। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें IRCTC की जो इस टाइम पे अगर CMD हैं तो वो बदल चुकी हैं। ठीक है, अभी रजनी हसीजा नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आएगा तो मैं बताऊँगा। अभी सीमा कुमार कुछ करके हो गई हैं, तो ये अब बदल चुकी हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 27 सितंबर 1999 इसकी स्थापना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और इसने क्या किया, ट्रू कलर के साथ साझेदारी की, ताकि क्या कर सके ट्रू कलर, जैसे आप टिकट बुक करते हो 139 के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया कि अब
जब भी आप कुछ भी बुक करो तो IRCTC के नाम से ये उसको सत्यापित कर पाए, ठीक है, ट्रू कॉलर, अदरवाइज़ ये फ्रॉड दिखा देगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके का इसने पार्टनरशिप किया ट्रू कॉलर के साथ, जिससे धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में IRCTC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC रिसेंटली। सो देखिए वही जो भी मैं बोल रहा था कि हाल ही में क्या अगर हम बात करें तो ये 1 जनवरी 2023 की बात चल रही है, ठीक है। 2023 को जो IRCTC की एक नई मैनेजिंग डायरेक्टर बनती हैं वो कौन है, तो ये हैं आपकी सीमा कुमार, ठीक है। सीमा कुमारी नहीं लिखा था, कुमार ही लिखा था, अब जहाँ भी मैंने देखा तो सीमा कुमार, अब जो भी रहा हो, बट ये अभी क्या है इस टाइम पे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD, ठीक है, IRCTC की अपॉइंट की गई हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, सो सीमा कुमार इज़ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD ऑफ IRCTC लिमिटेड PSU अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। सी हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम जून 1 2023। यहाँ पे जून है, ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया, ये आपका जनवरी नहीं बल्कि यहाँ पे इसको जून कर लीजिए, ठीक है, 1 जून। सो 1 जून 2023 को इनको इस पोस्ट पे ये पोस्ट दिया जाता है CMD का, ठीक है, सीमा कुमार, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत ने किस देश को जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा है। सो इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर द जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक टू विच कंट्री। सो अभी मैंने जस्ट 12वें शायद लेक्चर में बताया था, मतलब 12वें प्रैक्टिस सेट में, कि अभी तक भारत और नेपाल के साथ कोई रेल लिंक नहीं था, लेकिन 2021 में यहाँ पे अगर हम बात करें तो भारत और नेपाल के साथ रेल की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जैसा कि पूछा है कि भारत ने किस देश को जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा है, तो नेपाल को, ठीक है। सो 4th ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 22 अक्टूबर 2021 को भारत ने जयनगर कुर्था रेलवे लिंक को औपचारिक रूप से नेपाल सरकार को सौंपा है। तो जयनगर कहाँ पड़ता है, बिहार में, और कुर्था कहाँ पड़ता है आपका, नेपाल में, ठीक है। सो यहाँ तक आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक अब आपकी एक ट्रेन चलेगी महज 34.9 किलोमीटर। पहले ये नैरो गेज था, अब इसको ब्रॉड गेज में बदल दिया गया है, ठीक है। तो महज 34.9 किलोमीटर ये चलेगी और ट्रेन की जो स्पीड होगी 115 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि कितना जल्दी ये पहुंच जाएगी, लगभग मात्र 23 मिनट लेगी और ये आपका यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो मात्र उतने ही मिनट के लिए यहाँ पे जो रेल मार्ग था ये पहले पेंडिंग में था, मतलब बहुत पहले ये चलता था, बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसको बना दिया गया है और इसको भारत सरकार ने नेपाल सरकार को सौंप दिया है। बाकी अगर हम बात करें तो अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था भारत गौरव ट्रेन, ठीक है, भारत गौरव ट्रेन के बारे में बताया था। ये भारत गौरव स्कीम के तहत जो ट्रेन चलती थी, ये ट्रेन एक्चुअली क्या है, टूरिस्ट ट्रेन है जो कि अधिकतर धार्मिक स्थलों को दिखाती है। तो ये ट्रेन जो है वो रामायण यात्रा, ठीक है, रामायण यात्रा भी कराती है। तो उसी यात्रा के तहत अगर आप चाहो तो यहाँ नेपाल में जनकपुर धाम तक जा सकते हो, क्योंकि जितने भी श्री राम भगवान से जुड़े हुए स्थल हैं, ठीक है, वहाँ तक ये आपको टूर कराएगी। तो जैसा कि जनकपुर धाम जानते हो आप क्या है, सीता माता के जो पिता थे राजा जनक, उनका निवास स्थान था, या फिर आप कह लीजिए जो आपके श्री राम भगवान हैं इनका ये ससुराल है, ठीक है। तो जो अगर हम बात करें यहाँ पे तो यही जो रामायण यात्रा है, जो कई सारे धार्मिक स्थल, मतलब दिल्ली से वो शुरू होगा, काफ़ी सारे वैसे स्थल पे जाएगा जहाँ पे राम भगवान का धार्मिक स्थल है, ठीक है। सो यहाँ पे ये टोटल जो इसकी लेंथ है आप देख सकते हो कितना है, 68.7 किलोमीटर, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, जयनगर से विजलपुरा, ठीक है, जयनगर से विजलपुरा। लेकिन कितना चालू हुआ है, 34.9 किलोमीटर, ये 2021 तक का है। इसके आगे का अपडेट अभी मैंने देखा नहीं है, बट 34.9 किलोमीटर केवल ये चलन में था, ठीक है, 2021 तक, और इसको खोल दिया गया था 2021 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला देश का पहला शहर कौन बना है। सो विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू हैव वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। सो वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला देश का पहला शहर कौन बना है, कोलकाता, बेंगलोर, कोच्चि, चेन्नई। सो इस बार कोलकाता नहीं करेक्ट है, कोच्चि, ठीक है, केरल का कोच्चि पहला शहर बन गया है वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला, राइट। सो कोच्चि, केरल, दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला भारत का पहला शहर बन गया है, जिसका नाम मुजरिस, ठीक है, मुजरिस है, जो कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 23 बैटरी चालित इलेक्ट्रिक नौकाओं में से एक है। यह लॉन्च 747 करोड़ रुपए की परियोजना का एक हिस्सा है, जो कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित है। नावों को वाटर मेट्रो कहा जाएगा, ठीक है। सो ये आपका रहा कोच्चि, जो कि दिसंबर 2021 में बन गया पहला शहर जो कि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला शहर है, ठीक है। सो ये आपके कुछ 15 क्वेश्चन रहे जो कि करंट अफेयर्स रहे रेलवे से रिलेटेड, ठीक है। सो ये आपका जो करंट अफेयर था, अभी लगभग 2023 का भी मैं यहाँ पे जो कुछ अपडेट है वो भी मैं अभी आपको कराऊंगा करंट अफेयर में, ठीक है, और जो कुछ पुराने हैं उनको भी कराऊंगा जितना मुझे मिलता जाएगा, राइट। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।